जय हिंद। ये बाबू आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। देखिए आज से बाबू आपका क्लास शुरू हो गया, आपको बोले थे ना। तो थोड़ा सा बाबू क्लास लेट हो गया है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, सारा सेटअप करना पड़ता है, ये जो देख रहे हैं ना। सब बाबू सेटअप पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या है। तो आज से बाबू शुरू करते हैं, और आप लोग क्लास में बोले थे कि ग्रामर पढ़ाने के लिए। तो बाबू आज से हम ग्रामर शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, जो किताब आप लोग को बाबू बोले थे, जूनियर इंग्लिश बोले थे ना, सब लोग अपने अपने पास रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब बाबू आप पढ़ने के लिए बैठिए ना, तो अकेले में बैठिए, शांत जगह पे बैठिए, और एक कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। कॉपी रहेगा बाबू, तो कॉपी रहने से ये फायदा है ना कि हम जो पढ़ाएंगे ना, इसके लिए पतला सा कॉपी 5-10 रुपए की कॉपी ले लीजिएगा। और जो हम पढ़ाएंगे बाबू, जो भी हम पढ़ाएंगे आप सब लोग लिखते चलिएगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये विश्वास रखिए, उम्मीद नहीं बाबू, पूरा विश्वास रखिए कि किसी के भी सामने बैठ के जब आप पढ़िएगा, चाहे आपसे 2 क्लास ऊपर है, 2 क्लास नीचे है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, उसके सामने आपको भी लगेगा कि हम भी कुछ पढ़े हैं, ठीक है। और आज से, अभी से बाबू, अब हमेशा कनेक्ट रहिएगा, आपका क्लास बीच बीच में आते रहेगा। हम लोग बाबू ट्रांसलेशन में शुरू करते हैं आज हम, बाज और बेयर से, ठीक है। इज एम आर सबको पता है, बाज और बेयर से बाबू आज स्टार्ट करते हैं। हो गया। देखिए बाबू, हम लोग आज आज 10th से पहले यूज ऑफ बाज बेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाज और बेयर पढ़ रहे हैं। आज हम बाज और बेयर पढ़ रहे हैं। देखिए, बाज और बेयर का यूज हम लोग बाबू कहाँ पे करते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, कह रहा है कि यूज ऑफ बाज एंड वेयर। सबसे पहला बात बाबू ये है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बाज और बेयर का यूज कहाँ करेंगे, कहाँ बाज का यूज होगा, कहाँ बेयर का यूज होगा। जैसे इज एम आर का मतलब होता है, हो, ठीक है। तो बाज और बेर का मतलब होता है कि था, मतलब कि जो चीज़ पहले हो चुका था, जो चीज़ पहले से है, जो पहले हो गया है, उसको जैसे देखिए, मैं तैयार था, जैसे कल की बात करते हैं कि मैं तैयार था। तो मैं तैयार था ये पहले की बात है, मैं तैयार हूँ ये अभी की बात है, प्रेज़ेंट में है। तो मैं तैयार था, तो कहाँ समझेंगे, समझिएगा कहाँ पे था, कहाँ पे बाज बेर का यूज़ होगा उसको देखिएगा। कह रहा है कि सबसे पहले पहचानिए कि बाज बेर का यूज़ होगा कहाँ। तो कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया का मीन्स काम, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में था, थे, थी लगा रहे, था, थे, थी लगा रहे, तब बाज बेर का प्रयोग करते हैं। तब बाबू बाज और बेर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझिएगा। अच्छा, बाज और बेर में भी देखिए, बाज और बेर में भी बात है कि कहाँ बाज का प्रयोग होगा और कहाँ पे बेर का प्रयोग होगा। तो समझिएगा कहाँ बाज का प्रयोग होगा और कहाँ बेर का प्रयोग होगा। देखिएगा बाबू, पर्सन आप लोगों को याद करिए, हम आप लोगों को पर्सन पढ़ाए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और बाबू सिंगुलर पढ़ाए थे, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, समझे। सिंगुलर का मतलब एक वचन, और प्लूरल का मतलब बाबू बहुवचन होता है, समझिएगा ध्यान से। सिंगुलर का मतलब एक वचन, और प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर कहने का मतलब ओनली वन, ओनली वन, ठीक है। और प्लूरल कहने का मतलब मोर देन वन। सिंगुलर का मतलब एक, और प्लूरल का मतलब एक से अधिक। अब बाबू समझिएगा, देखिए, फर्स्ट पर्सन में कह रहा है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में कह रहा है आई, फर्स्ट पर्सन में आई आएगा, तो आई के साथ बाबू हम लोग बाज लगाएंगे, ठीक है। और बाबू फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जैसे बी, आई का मतलब कि मैं, जैसे मैं तैयार था, तो सिर्फ मैं तैयार था, ठीक है, मैं तैयार था, समझ गए ना। अब कह दिया कि बी, जैसे ये बी कह रहा है, बी का मतलब कि हम लोग, जैसे हम हैं क्लास में बाबू, हम लोग हम सब लोग रहते हैं, तो क्लास की बात हो गई। जैसे बोलते हैं बी वेयर रेडी, हम लोग तैयार थे, हम लोग का मतलब सब लोग आ गए, मोर देन वन, एक से अधिक। तो बी के साथ बाबू बेयर लगेगा, ठीक है ना। और समझिएगा सेकंड पर्सन, और समझिएगा बाबू, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू आता है, यू के साथ बेयर लगेगा। और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी बाबू यू आता है, यू के साथ बेयर लगेगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा, देखिए, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में समझिएगा, थर्ड पर्सन में बाबू ही, सी, इट या कोई भी नाम हो सकता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई भी नाम हो सकता है, तो इसमें से कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा, देखिए, ये हो गया बाबू, ही, सी, इट या कोई भी नाम आएगा तो इसके साथ आपको बाज का यूज करना है। देखिए, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में बाबू दे आएगा, दे का मतलब जैसे देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं बाबू, दे बेयर रेडी, वे लोग तैयार थे, दे बेयर रेडी, वे लोग तैयार थे, तैयार थे वे लोग, मोर देन वन, क्योंकि बाबू प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, एक से जो, एक से बाबू एक पर्सन प्लेस से जो भी एक से बाबू ज्यादा रहेगा उसको बहुवचन कहेंगे, मोर देन वन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वे लोग तैयार थे, या द गर्ल्स, देखिए प्लूरल है बाबू, एस लग गया ना तो प्लूरल, ठीक है। तो इन सब के साथ बाबू वेयर का यूज होगा। अब देखिए, हम एक एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, समझिएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं कि तैयार था मैं तैयार था। हम बाबू इसको बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, आई, आई के साथ बाबू बाज लग रहा है तो बाज लिखेंगे, आई बाज
रेडी, समझे? आई वाज़ रेडी, ठीक है? इसको देखते हैं। जैसे बाबू हम लोग लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम लिखते हैं, जैसे बाबू देखिएगा, कह रहा है कि हम लोग उपस्थित थे, हम लोग उपस्थित थे, ठीक है ना? देखिएगा, था, थे, थी, आ रहा है ना? हम लोग उपस्थित थे। इसका बनाएँगे, इसका बनेगा बाबू वेयर, बी वेयर उपस्थित का प्रेज़ेंट होता है, तो PRESENT, बी वेयर प्रेज़ेंट, हम लोग उपस्थित थे, हम लोग उपस्थित थे। आगे देखिएगा, कह रहा है बाबू, यू के साथ वेयर लगेगा, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तुम उपस्थित थे। एक ही एग्ज़ाम्पल पे देखते हैं, तुम उपस्थित थे। देखिए ध्यान से, तुम उपस्थित थे। इसका बाबू होगा तुम का यू, अब यू के साथ बाबू क्या लग रहा है? यू के साथ वेयर लग रहा है, तो लिखिएगा यू वेयर उपस्थित का प्रेज़ेंट, यू वेयर प्रेज़ेंट, ठीक है? आगे आइए, सेकंड पर्सन प्लूरल में देखिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बाबू और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें रहेगा कि आप लोग आप लोग तैयार थे। देखिए समझिएगा, आप लोग का भी यू होगा, तुम का भी यू होगा। यू के साथ वेयर लग रहा है, रेडी, यू वेयर रेडी, ठीक है? अब बाबू समझिएगा यहाँ पे, अब ये देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों को देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि राम अनुपस्थित था, राम, देखो तो आ रहा है ना, राम अनुपस्थित था, देखिएगा ध्यान से। तो बाबू इसको क्या बनाएँगे? देखिए, क्या लग रहा है? बाज का यूज़ हो रहा है ना, तो लिखेंगे राम वाज़ एब्सेंट, अनुपस्थित का बाबू एब्सेंट होता है। राम वाज़ एब्सेंट, ठीक है? अब इधर आइए, जैसे हम लिखते हैं लड़के, जैसे लिख रहे हैं बाबू देखिएगा, लड़के लड़के तैयार थे, ठीक ना? लड़के तैयार थे, तो लिखिएगा, देखो लड़के, किसी खास के लिए कह रहे हैं बाबू, लड़का बोलेगा तो बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा द बॉयज़, अच्छा बेयर लग रहा है ना, क्योंकि प्लूरल है बाबू, तो द बॉयज़ वेयर रेडी, द बॉयज़ वेयर रेडी, यही है बाबू इसका कांसेप्ट। आप लोग किताब में पढ़िएगा तब सब दिया हुआ है, लेकिन किताब में आप थोड़ा-सा समझने में दिक्कत होता है बाबू। हम आसान भाषा में बाबू आप लोग को यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है? आप लोग का काम है कि इसको देख के बाबू देखिए, हम साइड हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज़ करके रोक लीजिएगा और रोक के इसको एक बार बाबू बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है? जब आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, एक कॉपी बनाइए, पर्सनल बाबू एक कॉपी बनाओ, ठीक है ना? जितने भी चीज़ पढ़ाएँगे, जितने भी टॉपिक पढ़ाएँगे आपको, उस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बाबू पढ़ते चलिएगा ना, यकीन यकीन मानिए, विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए बाबू, और बच्चों से आप आगे रहिएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको बाबू लिख लीजिए। अब पढ़ने बैठिए बाबू, तो अकेले बैठिए, सबके साथ नहीं, पढ़ने बैठिए तो आप अकेले बैठिएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 5 बाबू एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस होगा, असर्टिव भी होगा। नेगेटिव का मतलब जैसे रहेगा कि मैं उपस्थित नहीं था। क्या मैं उपस्थित था? क्या मैं उपस्थित नहीं था? ठीक है ना? इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बाबू, देखिएगा बाबू, हम कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहे हैं, एक्सरसाइज़ का ही है। आप लोग बाबू अपने-अपने किताब से कॉपी में बाकायदा लिख के, नियम के साथ बाबू एकदम समझा रहे हैं, समझते चलिए। मुश्किल से बाबू आधा घंटा से 20 मिनट, 35 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन और बच्चों से आगे हो जाइएगा, ठीक है ना? तो कुछ एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल दिए हैं, इसको देखिए और समझ लीजिए कि कैसे बनेगा। देखिए, कह रहा है कि मैं तैयार था, ठीक है ना? तो आई के साथ क्या लग रहा था? वाज़ लग रहा था, तो आई वाज़, देखिए, आई वाज़ रेडी, ठीक है? मैं खुश था, देखिए मैं खुश था, तो आई वाज़ हैप्पी, ठीक है? मैं बीमार था, तो आई है बाबू तो वाज़ तो लगेगा ही, आई के साथ वाज़ लगेगा, तो आई वाज़ इल, हम लोग तैयार थे, देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया बाबू, तो हम लोग के साथ हम लोग का क्या होगा बी, बी के साथ क्या लग रहा था? वेयर, बी वेयर बिज़ी, वर्ड मीनिंग याद रखिएगा, बी वेयर बिज़ी, हम लोग तैयार थे, हम लोग तैयार थे, देखिए बी, बी के साथ वेयर, बी वेयर रेडी, बी वेयर रेडी,
आप स्वस्थ थे, आप स्वस्थ थे। तो देखिएगा, देखो ध्यान से, आप स्वस्थ थे। यू के साथ बाबू वेयर, यू वेयर हेल्दी। स्पेलिंग बाबू याद रखिएगा, यू वेयर हेल्दी। तुम गरीब थे, तुम गरीब थे, तुम गरीब थे। यू वेयर पुअर, तुम गरीब थे। यहाँ देखिए बाबू, आप लोग अमीर थे, या तो तुम रहे या आप लोग रहे, सबका यूं ही होता है। तो यू के साथ बाबू वेयर लगता है। यू वेयर रिच, धनी भी रहेगा तब भी रिच, अमीर रहेगा तब भी रिच, दोनों का मतलब बाबू सेम ही होता है। ठीक है ना? तो देखिएगा ध्यान से, हाँ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वह पागल थी, वह पागल थी। तो बाबू ही, सी, इट या कोई नाम रहे, तो उसके साथ वाज लगता है। अभी देख लीजिएगा, पीछे बताए हैं। तो वह पागल थी, तो वह का बाबू क्या होगा? पागल थी। पागल थी का देखो, थी है इसका मतलब लड़की है, तो इसके लिए सी लगेगा, क्लास में आपको बता दिए हैं। अगर बाबू कोई लड़का होता, जैसे मोहन पागल था, मोहन पागल था, अगर था होता तो उसके लिए बाबू, जैसे वह पागल था, है ना? वह पागल था रहेगा तो था रहेगा तो ही लगेगा, और बाबू थी है लड़की के लिए तो सी लगेगा। ठीक है ना? तो सी, ही सी इट के साथ बाबू बाज लगता है। तो सी वाज, पागल का मैड होता है, आप लोग सब जानते हैं। सी वाज मैड, सीता तैयार थी, सीता तैयार थी। तो बाबू देखिएगा, सीता, ही सी इट नाम के साथ बाज, तो सीता वाज रेडी, सीता तैयार थी। तो ये बाबू कुछ एग्जांपल हो गया। ठीक है ना? बाकी के सारा एक्सरसाइज ऐसे ही बनाइएगा। इसमें बाबू हम आपको अब अगला जो टॉपिक बताते हैं, नोट वाला, नेगेटिव वाला, जैसे है ना बाजवेयर में नेगेटिव, मैं तैयार नहीं था, वह तैयार नहीं था, वह उपस्थित था, वह उपस्थित नहीं था, तो नहीं, नेगेटिव नोट वाला बताते हैं। ठीक है? आगे देखिएगा, देखिएगा बाबू, यहाँ समझिएगा। देखिए, जैसे है ना बाजवेयर, इसी में आपको एक सेंटेंस आएगा। देखिए, कह रहा है कि इसमें नोट लगा रहेगा, मैं तैयार नहीं था। अभी आप क्या पढ़े थे कि मैं तैयार था? अभी देखिए, मैं तैयार नहीं था, इसको कैसे बनाइएगा वो समझिए। देखिए, कह रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बाजवेयर प्लस नोट, लास्ट में बाबू अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाइएगा, हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए, इसमें समझिएगा, कह रहा है कि मैं तैयार नहीं था, तो बाबू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया मैं, तो लिखिएगा आई, और आई के साथ क्या लगता है? बाज बेर लगाना है, तो आई के साथ बाबू बाज लगता है, हम आपको शुरुआत में ही बताए थे। आई बाज, और बाज के साथ बाज बेर लगा दिए। इसके बाद बाबू नोट लिखिएगा, आई बाज नोट। अच्छा, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देखिएगा, कह रहा है कि मैं तैयार नहीं था, आई वाज नॉट रेडी। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई वाज नॉट रेडी, सीता मोटी नहीं थी, तो बाबू सब्जेक्ट सीता है, मोटी कौन है? तो सीता है, तो लिखिएगा सीता, और बाबू ही से इट नाम के साथ बाज लगता है। सीता बाज, नोट लगाना है तो लगाइएगा नोट। नोट क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बाबू नहीं लिखा हुआ है। तो सीता बाज नोट, अच्छा क्या है? मोटी, तो सीता बाज नोट फैट। आगे देखिएगा, आगे देखना, कह रहा है कि वे लोग वफादार नहीं थे। तो वे लोग का बाबू क्या होता है? दे होता है, दे। अब बाबू प्लूरल में आपको बताया ना कि दे के साथ वेयर लगेगा। ठीक है? तो दे वेयर, अच्छा और क्या? नोट लगाना है, दे वेयर नोट। वफादार का क्या होता है? फेथफुल होता है, तो दे वेयर नोट फेथफुल। वर्ड मीनिंग बाबू थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, दे वेयर नॉट फेथफुल। कुर्सी टूटी नहीं थी, देखिए इसमें द लगाइएगा। द क्यों लगाइएगा? कुर्सी बोल रहे हैं बाबू, तो पूरा कुर्सी हो गया, जितना चेयर है ना, पूरा पूरा सारा चेयर हो गया। तो सारा चेयर हो गया, तो कोई खास कुर्सी टूटी नहीं थी, तो उसके लिए बाबू द लगता है। तो आप लगाइएगा, कुर्सी टूटी नहीं थी, तो लगाइए, क्या लगाइएगा? द चेयर, द चेयर, कुर्सी टूटी नहीं थी, मतलब कि एक कुर्सी थी जो टूटी नहीं थी। तो द चेयर वाज, सिंगुलर में तो वाज लगेगा, प्लूरल में वेयर लगेगा। द चेयर वाज नोट ब्रोकन, द चेयर वाज नोट ब्रोकन। ठीक है? आप लोग भी लिखते चलिएगा साथ में। हम लोग छात्र नहीं थे, हम लोग छात्र नहीं थे, हम लोग, तो बाबू क्या लिखिएगा? बी, क्योंकि कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो हम लोग छात्र नहीं थे, तो बी, और बी के साथ बाबू बेयर लगेगा। बी बेयर, नोट है, नोट लगाना है, तो बी बेयर नोट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो बी बेयर नोट स्टूडेंट, छात्र है ना, छात्र, छात्र का स्टूडेंट होगा। बी बेयर नोट स्टूडेंट, बी वेर नॉट अ स्टूडेंट। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, कह रहा है कि मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था,
तो मैं गलत नहीं था, देखिएगा ध्यान से, मैं गलत नहीं था। सब्जेक्ट वाज वेयर नोट ऑब्जेक्ट, तो बाबू सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, आई के साथ क्या लगता है, वाज नोट, आई वाज नोट, गलत का रॉन्ग होता है, रॉन्ग, आई वाज नॉट रॉन्ग, बैड मत लिखिएगा बाबू, बैड का मतलब बुरा होता है, आई वाज नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी देखो, अब इसके इसको बाबू एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो पॉज़ करके, रोक के इसको कॉपी में लिखते चलिएगा बाबू। यकीन मानिए, आप अपने आप में 10-15 दिन जब आप हमारे साथ क्लास कीजिएगा ना, बस मुश्किल से 10 से 15 दिन हमको समय दे दीजिए। 10 से 15 दिन में बाबू आप देखिएगा कि आप में एक अद्भुत बदलाव होगा। आपको लगेगा कि नहीं, हम भी पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है और याद हो जाएगा। एक बार क्लास कीजिएगा बाबू, एक बार रिवीजन आप खुद से कर लीजिएगा, दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अभी देखिए असर्टिव सेंटेंस ना, सॉरी नेगेटिव नहीं बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें बाबू आपसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्नवाचक, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। देखिए, तो इसको बनाना कैसे है, सब्जेक्ट देखिए, बाज बेयर इसमें पहले दीजिएगा, इसमें बाज बेयर पहले पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाज बेयर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा, और लास्ट में बाबू आप इसमें क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए हिंदी में क्वेश्चन मार्क है ना, यही क्वेश्चन मार्क इसमें पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए इसमें नहीं दिखे थे। तो कह रहा है बाद वेयर प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर हो तो ठीक है, और उसके बाद बाबू ये क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि क्या मैं अनुपस्थित था, क्या मैं, देखिए क्वेश्चन कर दिया ना, क्या कौन अनुपस्थित था, कब आए थे, ये सब बाबू इसी में आ जाएगा। तुम कब आए थे, तो क्या मैं अनुपस्थित था, तो लिखिएगा क्या लगेगा, मैं, तो मैं का लिखो पहले आई। अब बाबू आई के साथ क्या लगता है, बाज लगता है, तो बाज वेयर पहले होगा, तो इसका मतलब इसके पहले आप बाज लगाइएगा, ठीक है ना। देखिए बाज आई, वाज आई, अनुपस्थित का होता है बाबू एब्सेंट, वाज आई एब्सेंट। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हिंदी में भी लगा हुआ है। क्या हम लोग तैयार थे, क्या हम लोग तैयार थे, तो बाबू क्या हम लोग का बी होता है, बी के साथ क्या लगता है, बियर लगता है, बी के साथ क्या लगेगा, बियर लगेगा। तो बियर बाबू पहले क्योंकि बाबू देखिए बाज बियर पहले लगाना है, बियर लगाइए, बियर बी, तैयार का रेडी, तो बियर बी रेडी। अब बाबू लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है। क्या रामजी बाबू विद्वान थे, क्या रामजी बाबू विद्वान थे, तो बाबू रामजी बाबू एक नाम है, रामजी बाबू दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही आदमी का। तो लिखिएगा रामजी बाबू, नाम के साथ बाबू बाज लगता है, तो लिखिएगा बाज रामजी बाबू, बाज रामजी बाबू, रामजी एक साथ होगा बाबू, बाज रामजी बाबू विद्वान, विद्वान का बाबू क्या होता है, लर्नड होता है, LEARNED, लर्नेड, इसको आप लोग लर्नेड बोलते हैं। क्या रामजी बाबू विद्वान थे, वाज रामजी बाबू लर्नेड। अब बाबू ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, क्या आप लोग नेता थे, आप लोग के साथ बाबू वेयर लगेगा, क्योंकि यू होता है, यू के साथ वेयर लगता है, तो वेयर पहले, वेयर यू, नेता का लीडर, वेयर यू लीडर, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आप दीजिएगा। क्या नदी सूखी थी, क्या नदी सूखी थी, नदी का बाबू होता है रिवर, रिवर, नदी, नदियां नहीं है, नदी है, सिंगुलर है बाबू, एक नदी है, क्या नदी, नदी, तो क्या नदी सूखी थी, तो बाबू होगा इसका बाज, सिंगुलर में बाज लगता है, तो वाज रिवर, वाज रिवर, सूखी का क्या होगा, ड्राई, वाज रिवर ड्राई, ड्राई का मतलब होता है बाबू सूखा, वाज रिवर ड्राई, क्वेश्चन मार्क दे देना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, तो क्वेश्चन मार्क आपको देना है। क्या पुस्तक अच्छी थी, पुस्तक, एक एक पुस्तक है बाबू, पुस्तकें या पुस्तकों नहीं, एक पुस्तक है, क्या पुस्तक अच्छी थी, तो पुस्तक का बुक होता है, बुक के साथ बाबू बाज लगेगा, सिंगुलर है, वाज द बुक, पुस्तक अच्छी थी, तो किसी खास बुक के बारे में, तो वाज द बुक गुड, क्योंकि अच्छा का गुड होता है बाबू, और क्वेश्चन मार्क आपको देना है, क्योंकि क्वेश्चन, क्या तुम प्यासे थे, क्या तुम प्यासे थे, तुम प्यासे थे, तो बाबू तुम के साथ यू के साथ वेयर लगता है, तो वेयर, वेयर यू, प्यासा का क्या होगा, थरस्टी, थरस्ट, THIRSTY, थर्स्टी, वाज यू थर्स्टी, क्या वह कुरूप थी, देखिए सी होगा ना, कुरूप थी लड़की के लिए, तो लिखिएगा नाम ही सीट के साथ बाज लगता है, तो लिखिएगा वाज सी अगली, UGLY, अगली, अगली का मीन्स होता है कुरूप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बाबू समझिएगा बात को ध्यान से,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो पॉज़ करने के लिए आता है ना, तो पॉज़ करके बाबू इसको लिखते चलिएगा, इसको लिखते अपना बेस मजबूत करिए, अपना कांसेप्ट को बाबू स्ट्रॉन्ग रखिए, आपका कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है? तो बाबू बात को समझिएगा ध्यान से, ये आपको लिखा दिया ना, इसको रोक के आप लिख लीजिएगा, 2-4 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? याद करने का कोई झंझट नहीं, देख के समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार बाबू ब्रेन में सेट हो गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही बाबू और हो जाएगा, ये छोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल दिए थे, ऐसे ही सारा बन जाएगा, ठीक है ना? अभी देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव देख लिए। अगला जो होगा बाबू हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, उसमें बाबू क्वेश्चन भी पूछेगा और नहीं भी लगा रहेगा। ऐसे पूछेगा, लिखा रहेगा कि क्या मैं अनुपस्थित नहीं था? क्या मैं अनुपस्थित नहीं था? तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, देखिएगा आगे, देखिएगा बाबू, समझिएगा। ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब बाबू इसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी लगा रहेगा। प्रश्न पूछेगा, साथ में नहीं भी लगा रहेगा। तो उसको कैसे बनाएँगे? देखिए, कह रहा है कि बाज बेर आपको लगाइएगा, बाज या बेर जो भी लगेगा, बाज बेर प्लस सब्जेक्ट, एसयूबीजे है बाबू सब्जेक्ट, और नोट लगाइएगा, तब फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क मत भुलाइएगा, क्योंकि बाबू हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसमें भी लगेगा। ठीक है ना? देखो, कह रहा है कि क्या वे लोग किसान नहीं थे? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो देखिए प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी लगा हुआ है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या वे लोग किसान नहीं थे? तो बाबू वे लोग, क्या शुरू करेंगे? बाज वेर से। तो वे लोग का होगा दे के साथ वेयर लगता है, तो लिखिएगा वेयर दे, और उसके बाद नोट, वेयर दे नोट, ऑब्जेक्ट क्या है? किसान, वेयर दे नोट फार्मर। अब आपको क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क देखिए, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, ठीक है? क्या मैं चोर नहीं था? क्या मैं चोर नहीं था? तो मैं के साथ, मैं का आई होता है बाबू, आई के साथ वाज लगता है। आई के साथ वाज लगता है तो क्या लिखिएगा? वाज वेर से शुरू करना है, तो लिखिएगा वाज आई, और उसके बाद नोट, वाज आई नोट थिप, THIEF, थिप, वाज देयर नोट थिप। वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। कह रहा है कि क्या आप ईमानदार नहीं थे? क्या आप ईमानदार नहीं थे? आपका होता है बाबू यू, यू के साथ लगता है वेयर, यू के साथ वेयर लगता है। तो लिखिएगा वेयर यू, और उसके बाद बाबू नोट, तो वेयर यू नोट ऑनेस्ट, वेयर यू नोट ऑनेस्ट, ठीक है? क्या तुम पागल नहीं थे? क्या तुम पागल नहीं थे? तुम का यू होगा बाबू, यू के साथ देखिए वेयर लगता है, तो लिखिएगा वेयर यू, पागल का होगा माइड, लेकिन बाबू नोट लगाइएगा, तो वेयर यू, बाज वेयर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू था, सब्जेक्ट का मतलब होता है बाबू कर्ता, काम करने वाला, जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्या तुम पागल नहीं थे? तो वेयर यू, यू के बाद बाबू नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट, पागल का माइड, वेयर यू नोट माइड, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, ठीक है? आगे देखिएगा, क्या वह पागल नहीं थी? वह बाबू पागल नहीं थी, तो सी होगा, लड़की है, फीमेल है, सी, और सी के साथ बाबू बाज लगता है, तो लिखिएगा वाज सी नोट, क्योंकि नोट लगेगा, वाज सी नोट माइड। आगे देखिएगा, क्या वे लोग चोर नहीं थे? क्या वे लोग चोर नहीं थे? तो वे लोग का होता है बाबू दे, वे लोग का दे होता है, दे के साथ लगता है वेयर, तो लिखिएगा वेयर दे, और उसके बाद नोट लगाइएगा, वेयर दे नोट थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिएगा, क्या राम आलसी नहीं था? क्या राम, ही सी इट, कोई भी नाम रहेगा बाबू तो उसके साथ लगेगा बाज, ठीक ना? क्योंकि सिंगुलर हो जाता है, तो राम के साथ बाज लगेगा, तो बाज पहले लिखिएगा, बाज राम, उसके बाद नोट, बाज राम नोट, आलसी का होता है लेजी, बाज राम नोट लेजी, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। क्या सीता लाचार नहीं थी? क्या सीता लाचार नहीं थी? सीता, ही सी इट नाम के साथ बाज लगेगा, तो लिखिए वाज सीता, वाज सीता नोट हेल्पलेस, लाचार का होता है हेल्पलेस, हेल्पलेस, तो वाज सीता नोट हेल्पलेस, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। तो इस तरह से बाबू, इस तरह से आपका यूज ऑफ इसको बाबू, या तो ना इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, नहीं तो बाबू इसको पॉज़ कर दीजिएगा, पॉज़ करके मतलब कि रोक के इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 2-4 बार देखिएगा बाबू, तो ये चीज़ें ना आपको समझ में आ जाएगी और आपके ब्रेन में आ जाएगा। एक बार बाबू ब्रेन में आ गया, तो आपको कोई भी चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? देखिए, ये हो गया बाबू, हो गया क्लियर सबका?
तो इस तरह से बाबू बाज बेर का यूज खत्म हो गया। यूज ऑफ बाज बेर बाबू एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। रोज दिन बाबू हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, आपको नया-नया चीज़ सिखाते रहेंगे। देखिए, एक बार बाबू एक बार अब 2 मिनट बाबू एकदम समझ लीजिएगा, शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं। हम आपको बाबू 3 या 4 नियम लिखाए हैं। क्या-क्या लिखाए हैं एक बार देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो रोक के बाबू इसको लिख लीजिएगा। देखिए, हम आपको क्या-क्या लिखाए हैं, देखिएगा बाबू। हम आपको यूज ऑफ बाज बेर पूरा पढ़ा दिए। बस 30 सेकंड, मुश्किल से बाबू 2 मिनट समझिएगा, 2 मिनट मान लीजिए। 2 मिनट में बाबू आपको हम क्या पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, पूरा रिवीजन करा देते हैं। अब पूरा का निचोड़ यही है, ठीक है ना? देखिए, हम आपको पढ़ाए थे सबसे पहले, ये पढ़ाए थे ना कि इसमें बाज बेर लगेगा, तो इसको कैसे बनाएँगे? सब्जेक्ट प्लस बाज बेर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कह रहा है कि मैं खुश था, तो मैं का आई होगा, आई के साथ बाज लगेगा, आई वाज़ हैप्पी। ये बाबू आपका पहला नियम था, पहला सबसे फर्स्ट बताए थे। दूसरा देखिएगा, कह रहा है कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस बताए थे, ये असर्टिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में मैं खुश नहीं था, तो मैं का बाबू आई के साथ बाज, आई के साथ वाज, और उसके बाद बाबू नोट लगा हुआ था, देखिए नोट है ना, नोट, आई वाज नॉट हैप्पी, ठीक है? देखिएगा, दूसरा देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें बाबू क्वेश्चन मार्क यूज करिएगा। क्या मैं खुश था? तो बाबू मैं का आई, ठीक है? आई के साथ बाज लगता है, तो इसमें बाबू बाज बेर स्टार्टिंग कीजिएगा, बाज बेर से स्टार्ट हो रहा है, तो वाज आई हैप्पी, वाज आई हैप्पी, फुल स्टॉप। ठीक से लिख देते हैं, वाज आई हैप्पी। क्वेश्चन मार्क है बाबू, क्वेश्चन मार्क आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो बनाया हुआ बेकार हो जाएगा। लास्ट नियम है बाबू, लास्ट रूल है, ठीक है? लास्ट रूल, चौथा रूल क्या है? कह रहा है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या मैं खुश नहीं था? क्या मैं खुश नहीं था? शुरुआत बाबू बाज बेर से करना है। मैं का आई होता है, आई के साथ क्या लगता है? वाज, तो वाज आई, और उसके बाद है बाबू सब्जेक्ट लिख दिए तो नोट, वाज आई नोट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हैप्पी, खुश, वाज आई नोट हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ बाबू आपका यूज ऑफ बाजवेयर खत्म हो गया। ऐसे ही बाबू हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको रोज दिन कुछ ना कुछ बाबू नया सिखाएंगे। एवरीडे कुछ ना कुछ आपको नया सिखाया जाएगा। आप बाबू किताब ले लीजिएगा, स्पेशली पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए बाबू स्पेशली एक कॉपी रखिएगा, ठीक है ना? अब विश्वास रखिए बाबू, आपको सारे बच्चों से आगे रखेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहिए, 10 दिन में बाबू आपको असर दिखने लगेगा। मैथ भी पढ़ाएंगे, बाकी के सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? जय हिंद, मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। जय हिंद।